प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजू शर्मा। आज हम हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंकुश में दिए गए पाठ 9 खेल भावना का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनोगे। सुजानपुर के स्कूल का बड़ा नाम था। क्यों? क्योंकि इस स्कूल के बच्चे न केवल पढ़ने लिखने में आगे रहते बल्कि खेल कूद में भी उनकी एक अपनी पहचान थी। और इसका मुख्य कारण था स्कूल के खेल के अध्यापक अशोक सर। उनकी कड़ी मेहनत। वे सुबह से शाम तक केवल खेल कूद पर ही ध्यान देते थे और इसलिए हर वर्ष जिले के सभी स्कूलों के खेल कूद प्रतियोगिता में सुजानपुर के स्कूल को ही इनाम मिला करता था। स्कूल की इमारत से थोड़ी दूरी पर स्कूल के छात्रों का छात्रावास था। छात्रावास विद्यार्थियों के रहने का स्थान। दूर दूर के बच्चे छात्रावास में रहकर अध्ययन करते थे। अशोक सर उस छात्रावास के वार्डन थे। नया साल शुरू हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल और छात्रावास में दाखिला लिया। इन्हीं में से एक छात्र था नितिन। नितिन के पिता कहीं दूर नौकरी करते थे। इस कारण नितिन को छात्रावास में रखा गया था। छात्रावास में ही किशन नाम का एक लड़का भी रहता था जिसे सब प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि न केवल किशन पढ़ाई लिखाई में होशियार था बल्कि हॉकी का भी वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अगर एक बार उसे गेंद मिल जाती तो वह गेंद लेकर ऐसा दौड़ता कि पूरे मैदान में चक्री सा घूमता हुआ नजर आता। लेकिन दूसरी ओर नितिन स्वार्थी और अकड़ू लड़का था। स्वार्थी मतलब अपने आप में ही मस्त रहना, अकड़ू घमंडी। किशन की लोकप्रियता उससे देखी नहीं जाती थी। इसका मुख्य कारण था कि नितिन खुद तो कोई खेल नहीं खेलता था। उसे खेल कूद में समय बर्बाद करना फिजूल का काम लगता था। अशोक सर ये सब देखते रहते। वह देखते कि नितिन न तो कभी दूसरे छात्रों से सहयोग लेता और न ही उन्हें कोई सहयोग देता। एक दिन अशोक सर सुबह सुबह नितिन के कमरे में जा पहुँचे। उन्हें देखकर नितिन हैरान हो गया, परंतु बोला, आइए सर, बैठिए। अशोक सर ने कुर्सी खींची और बैठ गए। कुछ पल चुप रहने के बाद नितिन घबरा उठा और कहने लगे, कहिए सर, कैसे कष्ट किया? अशोक सर बोले, नितिन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम किसी भी खेल में भाग नहीं लेते और गुमसुम और उदास रहते हो। क्या बात है? कोई बात नहीं है सर, मुझे खेल कूद में दिलचस्पी ही नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। पढ़ने के लिए तो सभी आए हैं, लेकिन इस छात्रावास का नियम है कि हर छात्र को किसी न किसी खेल में भाग लेना पड़ता है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम हॉकी खेलो। नहीं सर, मुझे हॉकी से बहुत डर लगता है। तेज भाग दौड़ में कहीं लकड़ी की हॉकी किसी को गलती से लग न जाए तो गहरी चोट आ जाएगी। नादान मत बनो। यही सोचते रहोगे तो
तुम्हें सड़क पर चलने में भी डर लगेगा। तुम डरते रहोगे, न जाने कहीं से कोई गाड़ी आए और मुझे कुचल देगी। यह कहते हुए अशोक सर उठे और जाते जाते नितिन से बोले, तुम शाम को 5 बजे मैदान में आ जाना। नितिन दिन भर सोचता रहा। फिर वह सिर्फ खेल देखने के इरादे से मैदान में पहुंच गया। अशोक सर ने पूरी टीम से उनका परिचय करवाया। वह रूखेपन से सबसे हाथ मिलाता रहा। रूखेपन से मतलब दिल से खुश न होना। पहले दिन सर ने नितिन को गोलकीपर बनाकर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे नितिन को मज़ा आने लगा।